एलसीएम एंड एचसीएफ हमारे इस आज के नए चैप्टर का नाम है। एलसीएम का जो फुल फॉर्म है वो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये इसका नाम है। इसे हिंदी में कहा जाता है लघुत्तम लघुत्तम समाप वर्त्य, ऐसा लिखा जाता है। अब यहां से एक शब्द आया, यहां से एक शब्द आया जिसका मतलब है अपवर्त्य। अपवर्त्य, और इसे कहते हैं, अपवर्त को कहा जाता है, अगर इंग्लिश में इसे कहा जाए तो अपवर्त को क्या कहेंगे? फैक्टर। पक्का? अपवर्त मतलब फैक्टर। क्या लगता है? अपवर्त मतलब, अब आए सही, इसका मतलब होता है गुणज। और दूसरा नाम है एच सी एफ, इसे कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये इसका फुल फॉर्म है। इसे हिंदी में कहा जाता है महत्तम महत्तम समाप वर्तक। और यहां से अगर मैं शब्द निकालूं तो यहां से आएगा अपवर्तक, और उसे कहा जाता है, बता सकता है कोई? उसे कहते हैं गुणनखंड। बिल्कुल ठीक। उसे कहते हैं भाजक या डिवाइजर। ये आपने डिवीजन के चैप्टर में पढ़ा। चलिए, तो ये तो इनके नाम हैं। एक बार और क्लियर कर लें, क्योंकि अभी दो तीन नाम और हैं जो इन्हीं को फिर कहेंगे थोड़ा बदल के, तो फिर और भी इनका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि टेस्ट वगैरह में आपको मिलेंगे। टेस्ट में नहीं तो मेन एग्जाम में मिलेंगे। और फिर वहां यदि एलसीएम को कुछ और कह दिया तो वहां कंफ्यूज हो जाते हैं दो तीन विद्यार्थी और गलती कर बैठते हैं कि ये क्या पूछ लिया, हमने तो आज तक नहीं पढ़ा ऐसा। तो हमें सारे के सारे टर्मोलॉजी, सारे के सारे नाम, एक चीज को कितने नामों से पुकारा जा सकता है, ये बातें हमें पता होनी चाहिए। और ये होने के लिए ना, इसी चीज के लिए क्लास पढ़ी जाती है। क्योंकि अगर एक नाम अकेला जानना हो, वो तो किताबों से भी पढ़ लिया जाए, एक नाम एक किताब में होता है। लेकिन उस एक चीज के कितने सारे नाम हो सकते हैं, वो होता है 10 12 15 किताबों में। और वो विद्यार्थी को नहीं पढ़नी होती है, क्योंकि विद्यार्थी अगर पढ़े तो उसका समय खराब हो। क्यों? क्योंकि जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी उसको, जो कि जरूरत भी नहीं है। तो इसलिए इसी के लिए हमें, ताकि वो निचोड़ हमें मिल जाए, हम क्लास पढ़ा करते हैं। तो ये एलसीएम है, समझना। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, उसी को हम हिंदी में कहा करते हैं लघुत्तम समापवर्त्य, और कभी कभी इसे भी शॉर्ट में कहते हैं लासा, और इसे कहा जाता है मासा। तो ये, और कभी कभी इसे लासा पा कहा जाएगा और उसे मासा पा कहा जाएगा। तो ये सब नाम है, इसी को कहते हैं। अब देखो, यहां महत्तम समा सॉरी लघुत्तम समाप वर्त से निकला एक शब्द अपवर्त्य। अपवर्त्य का मतलब होता है गुणज या फिर मल्टीपल। और वहां एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब है महत्तम समापवर्तक, मतलब मा सा या फिर मा सा पा, और उससे निकला शब्द अपवर्तक, जिसको हम कहते हैं भाजक या फिर कहते हैं डिवाइजर। ये तो है नाम। इनका एक और नाम हो सकता है, एक और नाम इसका हो सकता है, कोई बता सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, लघुत्तम को आप न्यूनतम भी कह सकते हैं, सबसे छोटा भी कह सकते हैं। तो ये चीजें हैं। चलिए, इसका एक और नाम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर कहीं लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी आपको लिखा हुआ दिख रहा है, तब भी ये वही है। और यहां एक और नाम होता है, हाँ, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। यहां होता है ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, और इसे शॉर्ट में कहा जाता है जीसीडी। मान लीजिए एक सवाल आपको दिया जाए, बताओ 12 16 और 20 का जीसीडी क्या है? अब जिन्हें पता है, जिन्होंने चीजें पढ़ी हैं,
वो तुरंत समझ जाएगा जीसीडी का मतलब वही है, एचसीएफ। और जिनने ना पढ़ी हो और सीधे एग्जामिनर पूछ ले 12, 24 और 20 का जीसीडी क्या है, टॉपिक पढ़ने के बाद भी लगेगा जैसे अधूरा सा है ज्ञान, अभी लगेगा जैसे पढ़ा ना हो, लगेगा जैसे पता नहीं क्या उत्तर देना है, जबकि है बड़ी सिंपल सी चीज। तो एचसीएफ वही कहलाता है जीसीडी, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो ये तो हो गए नाम। क्या नाम आप समझ पा रहे हैं किसका क्या नाम है? ये एलसीएम के नाम होंगे, ये एचसीएफ के नाम होंगे। स्पष्ट बात समझ आ रही है यहाँ? अब जाएंगे हम इनकी पहचान और इनकी परिभाषा और इनको समझने पे। अभी हमने समझा नहीं है, केवल नाम जाने हैं। अब चलो मैं इनके चालू नाम से ही चलूंगा। चालू नाम इनका क्या है? एलसीएम। तो उसी से ही हम टॉपिक को समझेंगे, और इसका जो चालू नाम है वो क्या है? एचसीएफ। तो हम उसी से ही समझेंगे। चलो अब आते हैं टॉपिक के अंदर। तो एलसीएम को समझना शुरू करते हैं। समझना एक एक शब्द। एलसीएम ऐसी सबसे छोटी संख्या, नाम में ही काम है। लीस्ट मतलब सबसे छोटी, उससे छोटा कोई नंबर ही नहीं होगा। ऐसी सबसे छोटी संख्या जो कि दी गई सारी संख्याओं से फुली डिवाइड हो जाए, वही एलसीएम है। एक उदाहरण से समझना इस बात को। मैंने कहा 2 और 3 का एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम। तो ऐसी सबसे छोटी संख्या जो इससे भी और इससे भी पूरे तरीके से डिवाइड हो जाए, वही उनका एलसीएम है। इससे और इससे डिवाइड होना अगर किसी को भी है तो सबसे छोटा वो 3 है। सबसे छोटा वो 6 है, क्योंकि 6 से छोटा कोई है नहीं जो 2 और 3 दोनों से एक साथ डिवाइड हो जाए। यही एलसीएम की खासियत है। मान लीजिए अगर मैंने कहा कि 10, 20 और 30 का एलसीएम, तो मुझे वो नंबर चाहिए जो 10 से भी, 20 से भी और 30 से भी, तीनों से डिवाइड हो जाए। और वो है कौन? तो आप ये पहचान गए कि वो नंबर 60 है, क्योंकि 60 10 से, 20 से और 30 से, तीनों से डिवाइड हो रहा है। क्या इतनी बात समझ पाए? क्योंकि आप दूसरी बात समझने वाले हैं। दूसरी बात यह है कि जब भी एलसीएम आएगा तो दी गई संख्याओं में या तो सबसे बड़ी संख्या के बराबर होता है। जैसे एक उदाहरण से और समझना, मैंने कहा 6 और 12 का एलसीएम क्या आएगा? 12 ही होगा। क्यों? क्योंकि 6 से भी डिवाइड होगा और 12 से भी डिवाइड होगा। तो हम ये तो समझ गए कि एलसीएम का मतलब सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से हमेशा डिवाइड होगा या गिवन नंबर से फुली डिवाइड होगा, वो सबसे छोटा नंबर एलसीएम कहलाता है। अब हम समझ रहे हैं कि एलसीएम जो हमने निकाले, या तो वो दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या के बराबर होता है, देखो यहां बराबर होता है, या सबसे बड़ी संख्या से भी बड़ा होता है, देखो कभी भी बड़ी संख्या से छोटा होगा ही नहीं। ये एलसीएम की पहचान है। अब एलसीएम की दो बातें, एलसीएम सबसे बड़ी संख्या के बराबर या सबसे बड़ी संख्या से ही बड़ा होगा, कभी उससे छोटा पॉसिबल भी नहीं होता एलसीएम। तो एलसीएम में दो बातें हो गई। पहली बात, सबसे छोटी वो संख्या जो दी गई संख्याओं से डिवाइड होती है, एक नेचर एलसीएम का ये है। दूसरा नेचर, एलसीएम सबसे बड़ी संख्या जो आपको दी गई है ना, उनमें से सबसे बड़ी संख्या के या तो बराबर हो सकता है या कभी कभी उससे भी बड़ा होगा। ये एलसीएम का दूसरा नेचर है। क्या ये दोनों बातें समझ गए? अब एलसीएम में और आगे बढ़ते हैं। एलसीएम जब भी आप देखेंगे तो बड़ी संख्या का मल्टीपल ही होगा। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन कहती है, नाम कहता है उसका कि मल्टीपल ही होंगे। एलसीएम हमेशा दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या का मल्टीपल ही होता है। हिंदी में कहते हैं तो गुणज ही होता है, और सरल भाषा में कहते हैं तो पहाड़े में आता है। 12 एक कम 12, 30 दूनी 60 और 3 दूनी 6। ये तीसरा नेचर है एलसीएम का, ये तीसरी विशेषता है। पहली विशेषता, एलसीएम सबसे छोटा ऐसा नंबर जो दी गई संख्याओं से डिवाइड होगा ही होगा। दूसरा नेचर, एलसीएम हमेशा दी गई संख्याओं में से बड़ी संख्या के बराबर या फिर उससे भी बड़ा हो सकता है या उससे भी बड़ा होता ही है। तीसरा नेचर, एलसीएम हमेशा बड़ी संख्या का मल्टीपल ही होता है। इसीलिए अब चौथी बात, जब भी एलसीएम को ओरल निकालना हो, अब यहां मैं सीधे जा रहा हूं, जो हम आगे कुछ देर के बाद पढ़ने वाले हैं, एक हम ओरल मेथड पढ़ेंगे आगे चल के। मतलब एलसीएम का उत्तर केवल ओरल आएगा। कैसे? इसकी मदद से। एलसीएम का ओरल मेथड ये कहता है कि जब भी एलसीएम निकालना है तो एक काम करो, जो भी संख्याएं दी गई हैं उसमें से बड़ी संख्या को पकड़ लो।
और करो उसके पहाड़े, मतलब टेबल, मतलब मल्टीपल या गुणज। और ऐसा गुणज या ऐसा मल्टीपल जो सारे नंबर से डिवाइड होने लगे, समझ जाओ एलसीएम है। जैसे 6 और 12 में मैंने केवल 12 को पकड़ा, 12 एक कम 12, चेक किया, 6 से डिवाइड, 12 से डिवाइड, हाँ एलसीएम है। यहां 10 20 30, बड़े को पकड़ा 30 को, 30 के टेबल मतलब मल्टीपल, 30 एकम 30 नहीं है सबसे डिवाइड, तो 30 दूनी 60, हाँ सबसे डिवाइड, एलसीएम आ गया। यहां कॉमन ही फैक्टर नहीं है, जहां पे ऐसी संख्याओं का एलसीएम निकालना पड़े जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन ना हो एक के अलावा, उनका गुणनफल या उनका प्रोडक्ट ही एलसीएम होता है। जैसे 2 गुना 3 सीधा एलसीएम 6, या जो अभी अभी मैंने इनमें अप्लाई किया वो यहां भी कर लें। बड़ी संख्या 3, 3 एकम 3 दोनों से डिवाइड नहीं, 3 दूनी 6, हाँ इससे भी है और इससे भी है, तो एलसीएम भी कितना है 6। एलसीएम के हो गए 4 नेचर। क्या इतनी बात समझ आई? लिख लेते हैं फिर उसके नेचर को पहचानेंगे। लिखेंगे एलसीएम, डैश करके लिखेंगे सबसे छोटी ऐसी संख्या, सबसे छोटी ऐसी संख्या जो दी गई संख्याओं मतलब गिवन नंबर्स, सबसे छोटी ऐसी संख्या जो दी गई संख्याओं या गिवन नंबर्स से फुली डिवाइड हो, दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, या फिर गिवन नंबर से फुली डिवाइड हो गया। चलो अब लाइन बदल के नीचे की लाइन से लिखना। ये तो एलसीएम की आपने डेफिनेशन वाला नोट लिखा, अगला लाइन बदल के लिखना एलसीएम, एलसीएम हमेशा दी गई संख्याओं में से, मतलब गिवन नंबर्स में से हाईएस्ट नंबर के बराबर, मतलब सबसे बड़ी संख्या के बराबर, हाईएस्ट नंबर के बराबर या सबसे बड़ी संख्या के बराबर या उससे भी बड़ा होता है, हाईएस्ट नंबर के बराबर या उससे भी बड़ा होता है, हाईएस्ट नंबर के बराबर या उससे भी बड़ा होता है। लाइन बदल के अगला नोट लिखें एलसीएम दी गई संख्याओं में से, एलसीएम दी गई संख्याओं में से मतलब गिवन नंबर्स में से, एलसीएम दी गई संख्याओं या गिवन नंबर्स में से हाईएस्ट नंबर का, मतलब सबसे बड़ी संख्या का, हाईएस्ट नंबर का या सबसे बड़ी संख्या का गुणज होता है, मतलब मल्टीपल होता है। सबसे बड़ी संख्या का गुणज होता है मतलब हाईएस्ट नंबर का मल्टीपल होता है। दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या का गुणज या हाईएस्ट नंबर का मल्टीपल होता है। कर लेंगे ऐसे। आखिरी नोट एक और लिखें, यदि ऐसी संख्याएं जिनका HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लिखना मत, फुल फॉर्म मत लिखना, HCF लिख लेना बस। ऐसी संख्याएं जिनका HCF केवल एक हो, ऐसी संख्याएं जिनका HCF केवल एक हो, उनका गुणनफल, उनका गुणनफल या उनका प्रोडक्ट ही LCM होता है। उनका गुणनफल या उनका प्रोडक्ट ही LCM होता है। ये LCM के संबंध में बेसिक बातें हो गई। क्या इतनी बात क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं इसमें? अब आते हैं HCF पे। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है? चलो अब इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं HCF। तो अगर HCF की बात की जाए तो नाम हमने समझ लिए, क्या क्या इसके नाम हो सकते हैं वो हमने समझ लिए। अब सीधे परिभाषा और नाम के आधार पे बनने वाली जो डेफिनेशन है उस पे चलते हैं। तो ध्यान देना, HCF का मतलब है हाईएस्ट, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है।
नाम में ही हाईएस्ट है, मतलब सबसे बड़ा। सबसे बड़ी वो संख्या जो दी गई संख्याओं को डिवाइड करेगी। अब डिफरेंशिएट करो दोनों को। एलसीएम क्या है? खुद डिवाइड होता था। एचसीएफ क्या है? दूसरों को डिवाइड करता है। एलसीएम खुद डिवाइड होता है, ये शांत बच्चा है, खुद मार खा लेता है। वो दंड है, मार के ही मानता, दूसरों को खाते ही नहीं कभी। वो दूसरों को डिवाइड करता है। जितने सारे नंबर आ जाएंगे ना, वो सबको डिवाइड करने वाला नंबर है, और जो सबको डिवाइड करेगा वही एचसीएफ होगा। तो यहां पर आपको क्या मिला? सबसे बड़ी ऐसी संख्या जो दी गई संख्याओं को डिवाइड करती है, वही एचसीएफ है। तो अब एचसीएफ, यहां अगर मैं नंबर लिख दूं, मैं आपसे कहूं कि बताओ जरा 10, 20 और 30 का एचसीएफ क्या? तो ऐसा नंबर जो सबको करे डिवाइड, 10 को भी, 20 को भी और 30 को भी। तो हमें आंसर क्या मिला? 10। बिल्कुल सही है। अब पहली बात तो ये कि हमें पता लग गया कि वो सबसे बड़ा नंबर है। 10 से बड़ा वो नंबर ही नहीं है जो इनको डिवाइड कर पाएगा। सोच के देख लो, 11 नहीं कर रहा, 15 नहीं कर रहा, 20 नहीं कर रहा, 30 नहीं कर रहा। क्योंकि एक अकेले को नहीं डिवाइड करना है, सबको करना है, और सबको जो डिवाइड करेगा वही एचसीएफ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब एचसीएफ में दूसरी विशेषता क्या है? एचसीएफ दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या के बराबर या उससे भी छोटा हो सकता है। जरा देखना ध्यान से। यहां मैं आपसे कहूं, यहां कहूं मैं आपसे 6, 12 और 24, 6 और 12, और मैं आपसे कह दूं यहां पर मान लीजिए 15, ऐसे कह देता हूं 6, 12, 15 का एच सी एफ क्या है? कौन है जो सबको डिवाइड करेगा? 3। तो अब यहां पहली बात तो ये कि पता लग गया हमें कि सबसे बड़ी संख्या वो जो सबको डिवाइड करेगी वो एचसीएफ कहलाती है। एक बात हमने एचसीएफ में ये समझी। और दूसरी बात, एचसीएफ सबसे छोटी संख्या के बराबर या उससे भी छोटा होता है। यहां देखो बराबर हो रहा सबसे छोटी संख्या के, यहां देखो उससे भी छोटा हो रहा है। तो दो बातें पता लग गई। एचसीएफ सबसे बड़ी संख्या है जो दूसरों को डिवाइड करती है। दूसरी बात यह पता लगी कि एचसीएफ सबसे छोटी संख्या के बराबर या उससे भी छोटा होता है। तीसरी बात, एचसीएफ जब भी आप कैलकुलेट करोगे, एचसीएफ जब भी आप कैलकुलेट करोगे, तो हमेशा छोटी संख्या जो दिखने में है कहीं ना कहीं उसका फैक्टर ही होता है। यहां गुणनखंड था, सॉरी यहां गुणन, आप देख रहे थे गुणज कर रहे थे, मतलब गुणा कर रहे थे, मल्टीपल कर रहे थे। यहां फैक्टर करोगे, इसका हिंदी में मतलब होता है गुणनखंड करोगे। सरल भाषा में इसको कहते हैं तोड़ोगे छोटे छोटे रूप में, वो होगा। जैसे 10 का पहला एक फैक्टर है, तो देखो 10 का फैक्टर 10 भी होता है, तो इसका आंसर 10 है। 6 का फैक्टर 6 भी है, लेकिन 6 एचसीएफ नहीं बना, लेकिन एचसीएफ जो 3 बना वो कहीं ना कहीं 6 में ही इंक्लूड है। तो देखो एचसीएफ अगर हम 6 के फैक्टर करेंगे तो 2 और 3 भी हो सकते हैं। तो देखो एक फैक्टर उसका एचसीएफ निकला। अब यहीं से निकलता है इसका ओरल मेथड। अगर हम एचसीएफ में ओरल मेथड अप्लाई करेंगे तो यहां भी बड़े ही आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? एचसीएफ निकालने के लिए पकड़ो सीधे छोटे नंबर को और प्रयास करो उसी छोटे नंबर से सबको डिवाइड करने का। देखो 6 से 6 डिवाइड हुआ, 6 से 12 डिवाइड हुआ, लेकिन 6 से 15 नहीं। तो अब हमने क्या करना है? 6 को तोड़ देना है, उसके फैक्टर करना है। फैक्टर किए तो एक फैक्टर 3, एक फैक्टर 2। बड़े वाले फैक्टर को पहले चेक करो। 3 से हाँ 6 डिवाइड होगा, 3 से 12 भी होगा, 3 से 15 भी होगा। आंसर एचसीएफ आ गया आपका 3। यहां किया 10 से देखो 10 भी डिवाइड, 10 से 20 भी डिवाइड, 10 से 30 भी डिवाइड। तो ये बातें यहां भी चारों की चारों लागू हो गई हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं इन चारों बातों को। एचसीएफ क्या है? सबसे बड़ी ऐसी संख्या जो दी गई संख्याओं को फुली डिवाइड करेगी, एक बात। दूसरा, एचसीएफ सबसे छोटी संख्या के बराबर या उससे छोटा ही होता है। तीसरी बात, एचसीएफ हमेशा छोटी संख्या का कोई ना कोई फैक्टर होता है। और चौथी बात, अगर एचसीएफ निकालना है तो कहीं ना कहीं छोटी संख्या को पकड़ना पड़ेगा, और उस छोटी संख्या से ही सारे नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा। अगर सारे नंबर उससे डिवाइड हो गए तो वही एचसीएफ है, और नहीं हुए तो उसके टुकड़े कर दिए और किसी एक फैक्टर से फिर डिवाइड हो जाएंगे तो वो उसका टुकड़ा या उसका फैक्टर, जैसे कि यहां टुकड़े किए, उसका एक टुकड़ा मतलब 3, उसका एक फैक्टर है जो कि सारे नंबर को डिवाइड कर रहा है, ये एचसीएफ है। क्या ये बातें क्लियर हैं? लिख लेते हैं फिर, और फिर हम चलेंगे इनके और आगे। लिखें HCF, डैश करके लिख दें।
सबसे बड़ी ऐसी संख्या, सबसे बड़ी ऐसी संख्या जो, सबसे बड़ी ऐसी संख्या जो दी गई संख्याओं को, दी गई संख्याओं को फुली डिवाइड करती है, मतलब पूर्णतः विभाजित करती है। अगला फैक्ट लिखें, HCF हमेशा, HCF हमेशा दी गई संख्याओं में से, मतलब गिवन नंबर्स में से सबसे छोटी संख्या के बराबर, मतलब लीस्ट वैल्यू के बराबर, दी गई संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या के बराबर या उससे भी छोटा होता है। उससे भी छोटा होता है। चलो अगला फैक्ट लिख लें, HCF हमेशा, HCF हमेशा दी गई संख्याओं में से, HCF हमेशा दी गई संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का, सबसे छोटी संख्या का फैक्टर ही होता है। सबसे छोटी संख्या का गुणनखंड या सबसे छोटी संख्या का फैक्टर ही होता है। और अंतिम बात, मतलब आखिरी फैक्ट एक और लिखें, यदि ऐसी संख्याएं, यदि ऐसी संख्याएं जिनमें कुछ कॉमन ना हो, यदि ऐसी संख्याएं जिनमें कुछ कॉमन ना हो, कॉमन को हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ, तो कठिन है उभयनिष्ठ इसलिए कॉमन ही लिखेंगे, कुछ कॉमन ना हो या कुछ भी कॉमन ना हो, उनका HCF हमेशा एक होता है। उनका HCF हमेशा एक होता है। उनका HCF हमेशा एक होता है। जैसे एक उदाहरण, मैंने आपसे कहा 4, 5 और 9, इनका HCF क्या होगा? क्या इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है? तो जहां कुछ कॉमन नहीं है वहां हमेशा एक कॉमन माना जाता है, और इसलिए इनका जब आप HCF सोचोगे तो एक आएगा। क्यों? क्योंकि एक से तो सब डिवाइड, एक से ये भी डिवाइड, एक से ये भी डिवाइड, एक से ये भी डिवाइड, इसलिए ऐसी संख्याओं का जो HCF है वो क्या होता है? एक। यहां तक कोई डाउट तो नहीं? चलो अब चलते हैं मेथड पे। अब हम LCM और HCF निकालने के मेथड पढ़ने वाले हैं। चार तरह के, लगभग 3 से 4 तरह के हम मेथड पढ़ेंगे और अलग अलग संख्याओं में उनका इस्तेमाल होता है। तो 4 तरह की संख्याएं पढ़ेंगे, साधारण संख्याओं, दशमलव संख्याओं, भिन्न संख्याओं और घातांकीय संख्याओं में यूज करना पड़ता है हमें मेथड्स का। तो अलग अलग प्रकार के मेथड जिनका इस्तेमाल किसी खास जगह पे विशेष होता है, दूसरा कोई मेथड आए तो उसकी जगह बदल जाती है, क्योंकि कुछ ऐसे मेथड हैं जो साधारण संख्याओं के लिए बड़े अच्छे हैं, कुछ ऐसे मेथड हैं जो घातांकीय संख्याओं के लिए अच्छे हैं, कुछ ऐसे मेथड हैं जो दशमलव संख्याओं और भिन्न संख्याओं के लिए अच्छे हैं। कौन कहां बेहतर है, कहां कौन समय बचाता है, यह भी हमें सीखना है। तो चलिए, नंबर्स कौन से हैं, मेथड कौन से हैं, अब हम ये देखने वाले हैं। तो एक तरफ मैं लिख देता हूं यहां पे नंबर्स के बारे में और एक तरफ लिख देता हूं मेथड्स के बारे में। चलो तो यहां पर लिखेंगे नंबर्स, मतलब कौन कौन सी संख्याएं हैं जहां पर हमें LCM और HCF चाहिए। पहला, साधारण संख्याएं, आप इसे इंग्लिश में कहेंगे नॉर्मल नंबर्स। साधारण संख्याएं मतलब नॉर्मल नंबर्स। और एक चीज विशेष तौर पे समझना, ये जो साधारण संख्याएं हैं ना, इस टॉपिक का कोर है, ये आत्मा है, ये इस पे ज्यादा फोकस करना, इस पे ज्यादा कमांड बनाना। जितना बेस्ट आपका ये हो गया, समझो उतना बेस्ट आपका टॉपिक हो गया, क्योंकि पूरे टॉपिक में घूम फिर के कभी कभी डायरेक्ट और कभी कभी इनडायरेक्ट
आना इसी पे ही है आपको। भाषा के सवाल होंगे तो इसी पे आना, बिना भाषा के सीधे कैलकुलेटिव सवाल होंगे, न्यूमेरिकल सवाल होंगे तो भी इसी पे आना है आपको। इसलिए ये सबसे ज्यादा जरूरी आपको ध्यान में रखना है। चलो अगला जो होगा वो होंगी भिन्न संख्याएं, मतलब फ्रैक्शंस। अभी आपका जो पिछला चैप्टर आपने पढ़ा वो फ्रैक्शन का ही था। आपके पास फ्रैक्शन आएंगे अब और उनके एलसीएम निकालने पड़ेंगे आपको, और एचसीएफ भी। अगला आएगा दशमलव संख्याएं, डेसिमल नंबर्स। दशमलव संख्याएं मतलब डेसिमल नंबर्स, आपको इनके भी एलसीएम और एचसीएफ निकालने पड़ेंगे। और पावर रिलेटेड, सॉरी, नंबर रिलेटेड टू पावर, या इसी को आप कह सकते हैं घातांकीय संख्याएं। इंग्लिश में कहेंगे नंबर्स रिलेटेड टू पावर, घातांकीय संख्याएं। मतलब ऐसी संख्याएं मिलेंगी जिनमें कुछ बेस और पावर के फॉर्म में आपको नंबर मिलेंगे। ये हैं 4 तरह की संख्याएं, ठीक है। अब यहां मैं लिख देता हूं मेथड, कि कौन कौन से मेथड के माध्यम से आपको इनको निकालना है। देखो सीख हम सारे लेंगे, लेकिन बाद में जब अपने इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि कौन कहां अच्छा है, तो हर मेथड हर जगह अच्छा नहीं होता। इसीलिए इतने सारे मेथड होते हैं गणित में, कि अगर एक मेथड होता तो मजबूरी बन जाती कि बस उसी को लगाना है। लेकिन अगर अलग अलग मेथड हैं तो अहमियत है कि ये समय बचाएगा ऐसी परिस्थिति में, ये समय बचाएगा वैसी परिस्थिति में। तो हमें देखना होगा परिस्थिति के हिसाब से मेथड को लगाना, ये भी सीखना है सवालों के साथ साथ। तो जब प्रैक्टिस होगी तो इस पे ज्यादा बातचीत करेंगे। तो चलिए पहला मेथड, ये आपने पढ़ा है 7वीं और 8वीं क्लास में, इसका नाम है डिवीजन मेथड। ये अपनी एक अलग महत्व, अपनी अलग अहमियत रखता है ये मेथड, और बचपन से आपने इसे बहुत अप्लाई किया है। चलो दूसरा, दूसरा जो आप पढ़ेंगे वो है प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड, हिंदी में इसे कहेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि। हिंदी में इसे कहेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि। और तीसरा होगा ओरल या प्रैक्टिकल मेथड। ओरल या प्रैक्टिकल मेथड, ये आपने नहीं पढ़ा है तो ये आपके लिए नया है। बाकी 2 चीजें तो आप बचपन में भी पढ़ के आए हैं। तीसरा अब बन गया है, किताबों में नहीं है। तो ये है मेथड और ये है नंबर, ठीक। अब इनमें हमें शुरू करना है अपना पहला वाला टाइप। तो पहले टाइप में हमारे 4 केस आएंगे। ये चारों संख्याएं हैं जिनमें हम एलसीएम भी निकालेंगे और एचसीएफ भी निकालेंगे। ये मेथड हैं, डिवीजन मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड और ओरल या प्रैक्टिकल मेथड हमें अप्लाई करना है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले केस फर्स्ट डालेंगे पहले टाइप में, और उस पे डालेंगे बेस्ड ऑन नॉर्मल नंबर्स। ये पहला केस है, मतलब हम जो सवाल करेंगे पहले केस में वो साधारण संख्याओं के सवाल होंगे। उनमें कुछ सवालों में हम एलसीएम निकालेंगे, कुछ में हम एचसीएफ निकालेंगे। तो हमें ये बनाना है केस नंबर फर्स्ट, पहला टाइप उसका केस फर्स्ट साधारण संख्याएं, ठीक है। ये तो मैंने आपको केवल लिख के बता दिया है कि ये सब चीजें होनी है। लिख लिया आपने ये पहला पहला केस। चलो ये है आपका पहला केस। अब शुरू करते हैं साधारण संख्याएं। मैं एक सवाल ले लेता हूं, ठीक है, उसके आधार पे हम चीजों को समझेंगे। मैंने ले लिया 12, 24, 36 और चलो 36 ही ठीक है यहीं तक का एलसीएम क्या होगा। अब इस सवाल का उत्तर ना पहले चीजों को समझ लेना, क्योंकि अगर हम कभी भी लॉन्ग मेथड का यूज करेंगे तो ये केवल समझने के लिए एक ही बार हम उसका इस्तेमाल करेंगे, बाकी फिर बाद में हम सीधे सीधे शॉर्टकट पे ही जाने वाले। एक बार लॉन्ग मेथड पे इसलिए जाना है ताकि बचपन में जो पढ़ा वो वापस से दिमाग में आ जाए और उसी तरीके से लिंक हम बिठा लें और चैप्टर आसान बनता हुआ चला जाए। इसलिए बचपन की उन चीजों से लिंक बिठानी बड़ी जरूरी है। तो यहाँ 12, 24, 36 का हमें एलसीएम निकालना है। उपलब्ध चीजें हमारे पास 3 हैं, हम इन तीनों से उत्तर निकाल सकते हैं। तो चलो सबसे पहले निकालेंगे डिवीजन मेथड से। देखो डिवीजन मेथड कहता कैसे, डिवीजन मेथड कहता है कि आप ऐसे करो, इनको एक साथ सारे नंबर को लिखना स्टार्ट कर देंगे। ये डिवीजन मेथड की पहचान है। डिवीजन मेथड आपने इसी तरह से अप्लाई किया है बचपन में, कि जितने भी नंबर का आपको एलसीएम निकालना है वो सारे नंबर एक ही साथ लिखो और बस इस प्रकार से उन्हें भाग देना शुरू करें। किससे भाग देना शुरू करें, आप 2 से, मतलब प्राइम नंबर से डिवाइड करना शुरू करें। मतलब इस मेथड में कहीं ना कहीं इस मेथड की झलक दिखाई देती है। तो देखो कैसे,
पहले हम प्राइम नंबर से शुरू करते हैं, मतलब 2 से, फिर 3 से, ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे। चलो 2 से स्टार्ट करेंगे 6 बार, 2 से 12 बार, 2 से 18 बार, 2 से फिर करें 3 बार, 2 से 6 बार, 2 से 9 बार, 2 से फिर करें, ये नहीं होगा डिवाइड तो सेम टू सेम ये हो जाएगा डिवाइड 3 बार, ये नहीं होगा, सेम टू सेम आया। अब 2 से नहीं होना तो 3 से, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 त्रिका 9, फिर 3 से करेंगे, ये नहीं, ये तो हो चुका, ये भी हो चुका, ये 3 एक कम 3। अब जिनसे भाग दिया है आपस में इनका गुणा करने से एलसीएम मिलेगा, तो हमें यहां से एलसीएम हमारा प्राप्त हो जाएगा। 2 गुना 2 4, 4 दूनी 8, गुना 3 24, गुना 3 कितना, ये हमारा डिवीजन मेथड। परंतु बहुत बुरा है ये, हमने यही पढ़ा बचपन में, सोचो। लेकिन अब वैसे बुरा नहीं है, समय के लिए बुरा है, क्योंकि हमारे पास इतना वक्त थोड़े होता है कि फालतू के काम करते रहेंगे हम। हमारे पास एक सीमित समय होता है, पता चला 1 घंटे का ही समय है, और सवाल लगाना 150 या फिर 100 या 120 या 90 ऐसे सवाल मिलेंगे, 1 घंटे का समय मिलेगा, या 80 सवाल हैं, 1 घंटे का समय है। इस तरीके से समय का अभाव हमारे पास होता है, तो हमारे जो मेथड हैं जो कम समय में उत्तर देते हैं वो ज्यादा बेहतर नजर आते हैं फिर। तो ये बचपन के लिहाज से बड़ा अच्छा है। अब आप में से मान लीजिए जिनको गणित से डर लगता हो, उन्हें ये पसंद आता है, ये मैं अनुभव से कह रहा हूं, उन्हें ये पसंद आता है कि चलो कम से कम विस्तार से किया, उत्तर तो आया, ये अच्छा है, ये पूरी बात समझ आती है। अब हम चलने वाले हैं शॉर्टकट पे, तो ध्यान देना। अब दूसरा मेथड, जब दूसरा मेथड आएगा ना, प्राइम फैक्टर मेथड, तो फिर अलग अलग संख्याओं को डिवाइड करते हैं। ये प्राइम फैक्टर मेथड की पहचान है। पहला नंबर 12 है, दूसरा नंबर 24 है, तीसरा नंबर 36 है, इनको अलग अलग डिवाइड करते हैं। ठीक, 2 से डिवाइड करेंगे 6 बार, 2 से डिवाइड करेंगे 3 बार, 3 से डिवाइड करेंगे 1 बार, और यहां 2 से करेंगे 12 बार, 2 से करेंगे 6 बार, 2 से करेंगे 3 बार, 3 से करेंगे 1 बार, यहां 2 से करेंगे 18 बार, 2 से करेंगे 9 बार, 3 से करेंगे 3 बार, 3 से करेंगे 1 बार, ये हो चुका। अब इसके बाद अगला काम, अगला काम है इन संख्याओं को जिनसे भी हमने डिवाइड किया है उन्हें बेस और पावर के रूप में लिखें। 2 पर, यहां 2 गुना 2 का मतलब क्या है, 2 पर 2 की पावर लिख सकते हैं ऐसे। मतलब अगर मैं इसको और थोड़ा विस्तार से लिखूं तो 12 का मतलब क्या हुआ, इसके फैक्टर बना लिए हमने, देखो यही फैक्टर वाला मेथड लगाया तो फैक्टर बना लिए, 2 गुना 2 गुना 3। इसको लिख सकते हैं 2 पर 2 की पावर और 3 पर 1 की पावर, और 1 की पावर लगाई नहीं जाती तो सीधा 3 लिखा जा सकता है। ये 12 के फैक्टर थे। 24 के फैक्टर क्या हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, तो ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, मतलब 2 पर 3 की पावर और 3 पर कुछ नहीं, मतलब 1, 1 की पावर लगाई नहीं जाती। वैसे ही 36 बराबर क्या है, 2 गुना 2 और गुना 3 गुना 3, यहां करेंगे 2 पर है, 2 की पावर 3 पर है, 2 की पावर। अब एलसीएम क्या है, ऐसा नंबर जो सभी जगह आधार के रूप में है। अब समझना एलसीएम आने वाला, ऐसा नंबर जो सभी जगह आधार के रूप में है वो लिया जाएगा। तो देखो 2 2 2 सभी जगह 2 है, 2 तो लिया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी पावर के साथ। तो यहां 2 की, यहां 3 की, यहां 2 की, सबसे बड़ी कौन, 3 की पावर, वो लिया जाएगा एलसीएम के लिए। और अगला बेस कौन, 3 3 3, और सबसे बड़ी पावर 1 1 2, कौन सी है, 2 की। आप सॉल्व कर लें, 2 पर 3 की पावर कितना है, 8, और 3 पर 2 की पावर 9, गुणा करें कितना आएगा, 72। आपका आंसर यहां से भी आया है। तो जब आप समझना, चौथा एक टाइप आपने देखा था संख्याओं का घातांकीय संख्याएं। ये जो प्राइम फैक्टर मेथड है ये ज्यादा बेहतर है घातांकीय संख्याओं के लिए। क्यों, क्योंकि पहले से ही वो घातांकीय संख्याओं के रूप में होंगी। ये फालतू का जो काम है बेस और पावर में बनाने का, ये उनमें पहले से बना हुआ होगा, और जब बना हुआ होगा तो केवल देखना बस होगा और उत्तर आ जाएगा। तो उन संख्याओं में ये मेथड ज्यादा अच्छा है। यहां के लिए डिवीजन मेथड थोड़ा ठीक ठाक सा है। अब आते हैं तीसरे मेथड पे, मतलब यही सवाल और ये जो मेथड है आपके काम का सबसे ज्यादा है ये वाला, इस पे ही आपको ज्यादा से ज्यादा काम करना है। चलो, क्योंकि इसमें लगेंगे 1 या 2 सेकंड, इसमें ये लिखना भी कुछ नहीं होता, ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं होती, लेकिन इसको मैं 2 तरीके से बता देता हूं। ठीक है, मैं पहले इसको हटा दूं। चलिए अब देखो, ओरल या प्रैक्टिकल जो मेथड है इसको मैं 2 तरीके से बता देता हूं। इसका पहला तरीका इसका है
कि आप अगर इसको लगा रहे हो तो थोड़ा थोड़ा ये डिवीजन की तरह दिखता हुआ भी लगा सकते हैं। जैसे डिवीजन आपने कैसे लगाया, ये मैं उसके लिए बता रहा हूं जिनको चीजें कठिन लगेंगी और या फिर आगे चल के नंबर बड़े बड़े भी मिलेंगे। तो जहां बड़े बड़े नंबर मिलें और आप ओरल ना सोच पाए तो ये ज्यादा कारगर सिद्ध होता है ये वाला तरीका। क्या करना है जरा ध्यान देना, ये मेथड प्रैक्टिकल मेथड लगा रहे हैं, डिवीजन के जैसा दिखेगा थोड़ा थोड़ा। 12 24 36 लिखा। अब क्योंकि डिवीजन मेथड में हमने क्या किया था, 2 से भाग देना शुरू किया, अब ना करें क्योंकि हम ये कर रहे हैं। अब हम क्या करें, बहुत बड़ी संख्या से डिवाइड करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा नंबर डिवाइड हो सकते हैं, वो 12 है। तो 12 से ही निपटाओ सीधे, एक बार, दो बार, तीन बार। अब किससे, 2 से, एक बार, 3। अब किससे, 3 से, एक एक एक, 12 दूनी 24, 24 दिया 72। ये ज्यादा बेहतर होगा। फिर जिनको लिखने की आदत भी रहेगी, जो ओरल कर ना पाए, ये सबसे ज्यादा अच्छा तरीका है उनके लिए। थोड़ा सा लिखा भी गया, बहुत लिखा नहीं गया, और कॉन्फिडेंस के साथ आपका उत्तर है, गलती की गुंजाइश समाप्त। तो ये काम आप कर सकते हैं, बन जाएगा आपसे। अब आते हैं ओरल या प्रैक्टिकल मेथड का दूसरा तरीका, आप इस पे भी काम करेंगे और ये वैसा होगा जैसा मैंने अभी नोट में लिखवाया। पकड़े सबसे बड़ी संख्या को, तो पकड़ो सबसे बड़ी कौन, 36। एलसीएम है तो इसके पहाड़े में ही आएगा, 36 एकम 36। क्या 12 से डिवाइड, हाँ। क्या 24 से डिवाइड, नहीं। तो 36 का दूसरा मल्टीपल 72। 12 से डिवाइड है, बिल्कुल। 24 से है, हाँ। 36 से है, हाँ। आंसर बिना कुछ लिखे भी कितना है, 72। तो ये है आपके प्रोसेसिंग मेथड, जिसमें आप देख सकते हैं डिवीजन भी लगाया, प्राइम फैक्टर मेथड भी लगाया। ओरल या प्रैक्टिकल मेथड मैंने दो तरीके से बताया। जब सवाल में संख्याएं बड़ी हो जाएं तो ये ज्यादा बेहतर हो जाता है, और जब छोटी हो तो ये जो अभी अभी मैंने बिना कुछ लिखे बताया वो ज्यादा बेस्ट है। जैसे इस सवाल के लिए सबसे आखिरी में जो बात बताई ना, वो सबसे बेस्ट है। देखो कुछ भी नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि केवल 36 का मल्टीपल, 36 एकम 36, सबसे डिवाइड नहीं, 36 दूनी 72, सबसे डिवाइड आंसर। केवल इतना समय, ना ये लिखा ना ये सब किया, कुछ भी करने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ी। इस प्रकार से हम करेंगे। क्या बन सकता है आपसे, चलो कुछ सवाल लेते हैं फिर, उसके बाद हम सीखेंगे HCF के बारे में। चलो यहां से अब दूसरा सवाल आपको करना है, 8, 16, 24 और 36 का LCM बताइए क्या। 144। अब पता है यहां पे वो चीजें आपके साथ देंगी जो मैं शुरू से कह रहा हूं, वादा है 35 तक टेबल का, हर जगह काम आती हैं वो चीजें। इसलिए मैं कहता हूं इग्नोर नहीं करने वाली चीजें हैं वो चीजें आपका और ज्यादा अच्छा करेंगे और ज्यादा भला करेंगे। चलिए उत्तर तो आ चुका है, और कैसे, इस वाले मेथड के सबसे आखिरी तरीके पे। कौन है सबसे बड़ा, 36। 36 का पहला मल्टीपल 36, 12 सॉरी 8 से डिवाइड ही नहीं हो रहा, तो 36 का दूसरा मल्टीपल 72, 8 से हो रहा लेकिन 16 से नहीं। 36 का तीसरा मल्टीपल 108, क्या 8 से डिवाइड होगा, नहीं। फिर 36 का चौथा मल्टीपल 144, क्या 8 से डिवाइड होगा, क्या 16 से होगा, क्या 24 से होगा, क्या 36 से होगा। आंसर है 144। सवाल सॉल्व, इतना ही आपको करना है। चलिए फिर तीसरे सवाल पे आते हैं, लिखेंगे आप नंबर। तीसरे सवाल में नंबर आपको मैं दे देता हूं, हाँ, नंबर है 24, 36 और 40 का एलसीएम बताओ। 24, 36 और 40 का एलसीएम बताएं। 200। अब देखो चुनौती ये नहीं है कि आंसर आना चाहिए, चुनौती ये है कि सबसे जल्दी आना चाहिए। अगर आपका आंसर बाद में आ रहा है तो समझो दिक्कत है। आराम तो करना है ही नहीं, बुद्धिजीवी कह के गए हैं। हाँ बिल्कुल, अब देखो ऐसे ही धीरे धीरे आप सुधार कर लेंगे तो बहुत बढ़िया है। सांस बाद में लो, पहले सोचो उत्तर आ जाए, इतनी तीव्र गति आपको अपनानी है। हो गया बस, ज्यादा पेन वेन के भरोसे पे मत रहो, दिमाग ज्यादा चलाओ, पेन नहीं। पेन तो खाली भी होता है, दिमाग नहीं होता लेकिन खाली। तो इसलिए दिमाग पे करो भरोसा, पेन तो धोखा भी दे जाएगा। 40 का पहला मल्टीपल 40, नहीं हो रहा। दूसरा 80, नहीं हो रहा। तीसरा 120, नहीं हो रहा। चौथा 160, नहीं हो रहा। पांचवा 200,
नहीं हो रहा। छठवा 240, 24 से तो हो रहा है, 40 से भी हो रहा है, क्या 36 से हो रहा है? नहीं हो रहा। तो फिर यहां पे हो गया सातवां मल्टीपल 280, क्या 280 हो रहा है इससे? नहीं। क्या इसका नौवां मल्टीपल, सॉरी अभी कौन सा सातवां था, अब आठवां, क्या 320 हो सकता है? क्या फिर नौवां मल्टीपल 360 हो सकता है? 360 जाके मिला। अब सोचो कि किसी को इतना मान लो करने की आपको जो है जरूरत पड़े, लेकिन कर ना पाए, मतलब उसे लगे कि यार अभी नौवा मल्टीपल तक पहुंच गए, और मान लो बीच में अटक गया वो, तो फिर ये दिक्कत हो सकती है। मैं अब ध्यान देना, जिनको अपने ऊपर भरोसा है, और भरोसा पता है पढ़ने से आता है, तो जिनको अपने ऊपर भरोसा है इस बात का कि वो पढ़ सकते हैं, उनके लिए ब्रह्मास्त्र है। अब चलाना आपको है, कितना अच्छे से चला पाते हो, कितना अच्छे से नहीं। जितना विद्या प्राप्त कर ली, उसका अभ्यास कितना किया, ब्रह्मास्त्र वैसे ही अच्छे तरीके से चलेगा। और अगर आपने अभ्यास कम किया, तो यह ब्रह्मास्त्र आपका कुछ उल्टा नुकसान भी कर सकता है। अब सोचो, 40 ही कम 40 सोचने में लगे, आ गया 40 दूनी 80, अब 40 थी 120, अब मान लो कोई अटक जाए कि 40 चौके, तो समझ नहीं आ रहा कितना है, फंस गया वो। पता चला समय बचाने वाले तो उल्टा ज्यादा लग गया। तो फिर क्या करना, ओरल या प्रैक्टिकल मेथड का पहला वाला काम ये करो, फिर ऐसा, फिर ये कर सकते हैं ना, वो बड़े नंबर से डिवाइड करो, सबसे बड़े से, जिससे ज्यादा से ज्यादा कट सकते हैं। 12 से कटेंगे, लेकिन 12 से ये नहीं कट रहा है, तो फिर यहां ध्यान दो, यहां फिर आप उस नंबर से डिवाइड करो जिससे सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं। 4 से तो हो सकते हैं, 4 से कर ही दो फिर, मतलब एलसीएम में 4 तो आएगा, देखो 4 आएगा, ये हो गया 6 बार, ये हो गया 9 बार, ये हो गया 10 बार। अब ये सब किससे हो सकते हैं, 2 से हो सकते हैं, 2 से 3 बार, ये नहीं होगा, ये 2 से कितने बार, 5 बार, तो यहां देखो 2 तो आएगा। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या इनमें कुछ कॉमन है? हाँ 3 है, 3 से एक बार, ये 3 से 3 बार, यहां 3 आ गया। अब क्या यहां कुछ कॉमन है? नहीं, तो ये पूरा आ जाएगा। तो यहां लिखो 3, यहां 3 और यहां 5, आंसर 5 तिया 15, 15 तिया 45 का डबल 90, चौके 360। फिर अगर आपको लगता है कि समय आपका 2 सेकंड ज्यादा जा रहा है, तो इससे समय बचा लो, केवल ये जल्दी जल्दी आपको काम करना है, कर लेंगे। एक और सवाल है, 66, 75, 130, मतलब 66, 66 कहलाएगा, फिर 75 मतलब 75, और 130, 66, 75 और 130 मैंने सामने लिख दिए हैं, इनका एलसीएम निकालो। ये है आपका चौथा सवाल, और ये हो जाए तो अगला करना फिर। 1650 बता रहे हैं, वैसे ये ऑप्शन में है नहीं। अगला सवाल में लिख देता हूं जब तक, 9, 30, फिर उसके बाद 27 और 15, इसका भी निकालो एलसीएम। प्रयास आपका एक ही हो कि जल्दी आना चाहिए, केवल उत्तर का प्रयास नहीं, जल्दी उत्तर का प्रयास करना है। 4290, 2150, नहीं नहीं, 2145, ये हो सकता है। अच्छा जीरो नहीं है तो जीरो लगा दो, 2145 के पीछे लगा दो फिर, ये हो सकता है। कोशिश करो गलती ना हो, और देरी भी नहीं। 8500, ऊपर चौथे का हो सकता है, सातवें का 200, इसका 277, 270 हो सकता है। अपनी तरफ से 100% आप एफर्ट लगाएंगे, गलत हो जाए चलेगा, सही हो बेस्ट है, लेकिन कुछ ना कुछ आए जरूर, इतना आपको प्रयास करना है।
270 और ऊपर वाले का 21 450 हो गया काम। चलो फिर अब ध्यान से समझना, अभी तक जितनी भी एलसीएम निकालने में चर्चा हुई ना, अब उससे भी बेहतर एक और चर्चा और हो जाए, और भी समय बचाया जा सकता है। अभी सोचिए, डिवीजन मेथड पे हमने बात कर ली, हमने प्राइम फैक्टर मेथड पे बात कर ली, हमने ओरल या प्रैक्टिकल मेथड पे बात कर ली, उसके दोनों तरीके भी लगा लिए, और भी इससे थोड़ा बेस्ट हो सकता है अभी, क्योंकि कुछ अभी भी ऐसा हो रहा है जो फिजूल समय को बर्बाद कर रहा है। और मैं बताऊं कौन सी वो चीज है, ये जो सजाने का काम है, ये वाला, ये भी हटा सकते हम। देखो कैसे ये फिजूल काम, किसको दिखाना रद्दी बताओ? पेपर दे रहे हो आप, कौन देख रहा है आपकी आंसर सीट ये वाली कि कहाँ कैसे आपने रफ किया है? किसी को फर्क थोड़े पड़ता है, हमें खुद फर्क पड़ता है कि हमारे 4 सेकंड ज्यादा चलेगा लाइन खींचने में। कुछ लोग स्केल से भी खींच सकते हैं फिर, तो क्या मतलब उस चीज का, चाहे हाथ से खींचो चाहे स्केल से खींचो, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। तो ये लाइन खींचना अब हम बंद करेंगे। अब ध्यान देना, ओरल या प्रैक्टिकल मेथड में और थोड़ा एडवांस काम करते हैं, लाइन खींचना खत्म। और ध्यान देना, जितनी जगह अभी घेर रहे थे अब उससे भी कम लगेगी, क्योंकि जहां लिखा है वहीं उत्तर आएगा उसका। देखना आप ध्यान से, क्योंकि अब जो चीज आप कर रहे हैं वो एलसीएम के सवालों के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है और सबसे ज्यादा जरूरी। ये देखो किस कॉमन नंबर से डिवाइड हो सकता है, और वो बड़ा नंबर ऐसा हो जो ज्यादातर इनको डिवाइड कर दे। कौन है वो? कोई ऐसा जो इनको डिवाइड कर सकता है? क्या क्या ऐसा कोई है जो इनको डिवाइड करेगा? नहीं लग रहा। चलो, कोई ऐसा नंबर जो किसी दो को डिवाइड कर सकता है? कौन? 5 से बड़ा तो नहीं है? 15? 15 से बड़ा? अच्छा 5 ही है। अच्छा 5 से बड़ा तो नहीं है ना? तो इसका मतलब है 5, एक काम कर, अब जरा ध्यान से समझना, क्या 5 इसको डिवाइड करेगा? क्या 5 इसको डिवाइड करेगा? तो इसका मतलब एलसीएम में 5 तो है। 5 से डिवाइड करा तो वो 5 एलसीएम में जाएगा। यहां कितना बचा? यहां कितना बचा? हाँ, 26। ठीक, अभी मुझे बताइए, अब किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा नंबर डिवाइड हो जाए? 3 से। 3 से ये हो जाएगा 22, और 3 से क्या एलसीएम में 3 आएगा? ठीक, अभी किससे डिवाइड हो सकते हैं? 2 से। 2 से, ये 2 से, ये 11, ये 13, तो यहां 2 से। अब क्या इनमें कुछ कॉमन है? नहीं, तो क्या लिखा? 11, क्या लिखा? 5, क्या लिखा? 13 एलसीएम। इतना ही काम आपको करना है, सजावट खत्म। अब यहां गुणा कर लीजिए, 13 5 65, 65 में करो 11 का गुणा, तो 65 में 11 वाली ट्रिक लगेगी। 5 लिखोगे, 6 5 11 का 1 आएगा, और 6 और 1 7, कितना? 700, इनका गुणा 715, 715 का डबल 1400, 1400, 1430, और 1430 का कर लो 3 गुना 4200, 4290 में 5 की ट्रिक लगेगी। 4290 के पीछे 0 बढ़ाओ, 42,900, 42,900, 42,900 का आधा 21,400, ये लीजिए 21,450। तो अब जगह और समय दोनों की अहमियत समझते हुए प्रयोग करना है। अब जरा ध्यान देना, देखो समय बचा, जगह बची, सजावट का काम खत्म हुआ। यहाँ हाँ किसी को देखना होता कि कैसे किया है, तो बड़े अच्छे सुंदर तरीके से, फिर लाल पेन से भी खींचते हम तो, कि अच्छे से दिखे। अब यहां आ जाओ, अब किस नंबर से डिवाइड होंगे ये? तो 3 एलसीएम में आएगा, ये पक्का है। 3 से 3 बार, ये 10 बार, 9 बार, ये 5 बार। अब किससे डिवाइड? 5 से। चलो 5 से कर देते हैं, पहले 2 बार, 1 बार, 5 तो आएगा ही। 3 से 1 बार, 3 से 3 बार, 3 तो आएगा ही। अब क्या बचा? 2 और 3, तो ये तो डिवाइड नहीं होंगे क्योंकि अलग अलग हैं एलसीएम। 3 5 15 3 45 दूनी 90 गुना 3, 270 आंसर है आपका। क्या कर लेंगे ऐसे? चलो, अब हम इसी में पढ़ेंगे एचसीएफ को निकालना। अभी हमने देखा साधारण ही संख्याएं हैं, लेकिन हमने 4 5 6 सवाल जो भी जितने किए हैं उनमें सारे सवालों में केवल हमने एलसीएम ही निकाला है, और एलसीएम निकालने के हमने धीरे धीरे बेहतर से बेहतर अप्रोच अभी हमने जाने। ठीक, अब चलते हैं एचसीएफ निकालने पे। तो समझना कि अब हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। लिख लेते हैं पहले एक दो सवाल। तो केस वही है फर्स्ट, लेकिन अब यहां हम निकालेंगे एचसीएफ। मैंने कहा 16, फिर मैंने कहा 32, फिर मैंने कहा मान लीजिए यहां पे 96 का एच सी एफ क्या है? ध्यान से समझना, क्योंकि फिर वो सारे मेथड पे अब हम एचसीएफ के लिए चर्चा करने वाले हैं।
ठीक। और जो चर्चा अभी हो रही है ये मान के चलो पूरे टॉपिक का सबसे जरूरी पार्ट है। जितना अच्छे से आपने इन पे काम कर लिया उतना अच्छा आपका पूरा टॉपिक होने वाला है। धीरे धीरे इस बात पे आप आगे चल के एग्री करने वाले हैं। कल परसों जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे ये चीजें ही लौटेंगी वापस से। चलो आते हैं फिर। यहाँ पे 16 32 96 का एचसीएफ निकालना है, पहला मेथड। अब मैं मेथड से आ रहा हूं, उत्तर तो आ गया 16, लेकिन मेथड से चलें। पहले अप्लाई करते हैं मेथड से। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हर सवाल थोड़े ना आपके मन के मुताबिक होगा। ये सवाल में तुरंत उत्तर शायद अगले में ना हो और फंस जाए। अभी मैं अगला सवाल पूछूं कि बताओ 3442 और 5663 का अभी एचसीएफ बता, मिलेंगे ऐसे सवाल अभी? तो फिर चौंक जाएंगे क्या सर, इसका तो 16 आ गया था, इसका दिख ही नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा क्या? तो फिर दिमाग चले वो कैसे होगा, उसी के लिए हम चर्चा कर रहे हैं। हम एक सवालों के लिए नहीं सबके लिए चर्चा कर रहे हैं। तो मेथड पे आते हैं। पहला मेथड क्या है? डिवीजन। तो ध्यान देना कि जब हम डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं ना और उससे निकालते हैं एचसीएफ, तो सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से सुनिए। एचसीएफ निकालना हो डिवीजन मेथड से तो सबसे पहले दी गई संख्याओं में से दो सबसे बड़ी संख्याओं को चुने। मतलब जो सबसे हाईएस्ट नंबर हैं दो, सबसे बड़े नंबर हैं दो, उनको सिलेक्ट करें। कौन है दो बड़े नंबर? 32 और 96। उनमें से जो छोटा है उससे बड़े को डिवाइड करें। उनमें से जो छोटा है उससे बड़े को डिवाइड करें। ऐसे 32 से 96 को डिवाइड करें। कितनी बार? 3 बार। ये आ गया 96, पूरा कैंसिल हो गया। अब यहां समझना कि ऐसा हो गया तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि दोनों संख्याओं को जिससे भी डिवाइड किया गया है वही उनका एचसीएफ है। 32 और 96 का एचसीएफ वही है जिससे डिवाइड किया गया। किससे डिवाइड किया? 32 से। तो एक निष्कर्ष पे पहुंच गए कि इन दोनों का एचसीएफ आ गया 32। अब अगला काम बची संख्या है। अब ध्यान देना, इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ आया 32 और बची हुई संख्या है जो 16, इन दोनों में कंपैरिजन करना है। जो छोटा है उससे बड़े को डिवाइड करेंगे। इनमें और इनमें कौन छोटा? 16। तो 16 से किसको डिवाइड करें? 32 को। कितनी बार में होगा? 2 बार में होगा। ये 32 पूरा कैंसिल। अब इसका मतलब समझना क्या कि हमने पूरा सवाल सॉल्व कर लिया है। 32, 96 और 16 इन सबको हमने सॉल्व कर लिया है। हमारा सॉल्यूशन समाप्त हो गया और सबसे अंत में हमने जिससे डिवाइड किया वही हमारा सारी संख्याओं का एचसीएफ है। तो इसका 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 एचसीएफ कितना है? 16। ये कहता है डिवीजन मेथड। इस तरीके से डिवीजन मेथड को लगाना है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, डिवीजन मेथड लगाने का प्रोसीजर है, दी गई सारे नंबर से या जितने भी नंबर गिवन है उनमें से दो हाईएस्ट नंबर को, जो पहला हाईएस्ट है और जो सेकंड हाईएस्ट है, दोनों हाईएस्ट नंबर को आप सिलेक्ट करें। उनमें से जो छोटा है उससे बड़े को डिवाइड करें। कोई एक रिजल्ट आएगा जिससे आपने सबसे लास्ट में डिवाइड किया होगा वही उनका एचसीएफ होगा। अब जो बचा हुआ नंबर है और जो एचसीएफ आया दोनों को कंपेयर करें। उनमें से जो छोटा है उससे बड़े को डिवाइड करें और सबसे लास्ट में जिससे आपने डिवाइड किया है वही उन सारी संख्याओं का एचसीएफ होगा। ये कहता है डिवीजन मेथड। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं दूसरे मेथड की तरफ। अब उत्तर और आगे चल के, हाँ जी, 16 की जगह 12 होता। एक और ले लेते हैं तो आपकी भूख मिटा देते हैं। चलो नंबर बताओ, है नंबर कोई दिमाग में? बोलिए किसकी जगह है? पूरे नंबर बता दो आप तो। 12, 32 और, चलो फिर एक चुनौती आई है। हाँ, नहीं मतलब ठीक है। तो हमारे सामने 3 नंबर हैं। ठीक है, ये अच्छा सवाल पूछा। देखो बीच बीच में सवाल पूछने से ये रहता है कि किसी और के दिमाग में भी होगा, लेकिन वो सोच पाया कैसे पूछे। दिमाग में तो सवाल आया है, अब वो उस चीज को लेके घूमेगा बर्डन के रूप में और फंसेगा कहाँ? परीक्षा में सीधे। ये बहुत बुरा होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ सवाल पूछना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि हम क्लास में पूछ सकते हैं, बेस्ट है। आपको लगता है हम नहीं पूछ सकते हैं, क्लास के बाद पूछना जरूरी है। लेकिन अगर आप कुछ चीज सीख नहीं पा रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा और पूछ भी नहीं रहे, तो फिर कहावत होती है एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। तो फिर स्थितियां ऐसी हो जाती है कि एक तो वैसे ही नहीं हो रहा कुछ और ऊपर से पूछ भी नहीं रहे, तो समझो और ज्यादा दिक्कत होने वाली है। तो ऐसा कभी ना करना। अगर आपको लगे कि ये बात में दिक्कत है तुरंत उसको कंसल्ट करना जरूरी है। ये अच्छा सवाल इन्होंने पूछा। प्रोसीजर सेम है,
कभी कुछ नहीं बदलेगा, नंबर चाहे जैसे आ जाए प्रोसेस तो सेम रहेगा। 3 नंबर्स में से 2 बड़े नंबर को सिलेक्ट करें। 2 बड़े कौन, 32 और 96। 32 से 96 को डिवाइड करा कितनी बार में, 3 बार में डिवाइड हुआ, नतीजा निकला कि इन दोनों का एचसीएफ तो 32 है। 32 और कंपेयर करना बचे नंबर 12 को, तो 12 और 32 में 12 छोटा है, 12 से 32 को डिवाइड करेंगे, 12 से 32 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार भाग जाएगा, दे देना है, 12 दूनी 24। क्या बचा, बढ़िया बचा है क्योंकि ये जरूरी था। अब यहां 8 बचा, अब ध्यान देना अब क्या होता है, तो सही समय पे सवाल पूछा है इसलिए किया जा रहा है। तो देखो 8 बचा। अब ये जो रिमाइंडर आया है, अगली बार जब हम इसको अब करने वाले हैं तो ये डिवाइजर का काम करेगा, मतलब ये जो शेषफल है अब ये भाजक का काम करेगा। चलो और सरल करते हैं भाषा। अब ये क्या करेगा, जो बचा हुआ है वो पुराने वाले भाजक या डिवाइजर को डिवाइड करेगा। 8 से डिवाइड करेंगे 12 को, कितनी बार में होगा, एक बार में, कितना 8। अब क्या बचा, 4, अभी भी बचा, तो ये 4 अब अपने पुराने वाले भाजक को भाजित करेगा, कितने बार में, 2 बार में होगा, 8 पूरा कैंसिल। मुझे बताइए पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ, सबसे लास्ट में किससे डिवाइड, तो इन तीनों का जो एचसीएफ है ना वो 4 आएगा, अगर ऐसा केस है तो। ये है आपका पूरा का पूरा डिवीजन मेथड, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं दूसरे मेथड पे। दूसरे मेथड का नाम था प्राइम फैक्टर मेथड। तो देखो 16 के फैक्टर कर लेंगे, 32 के फैक्टर कर लेंगे और 96 के फैक्टर कर लेंगे। तो करें, 2 से डिवाइड 8 बार, फिर 2 से 4 बार, फिर 2 से 2 बार, फिर 2 से 1 बार, 2 से 16 बार, 2 से 8 बार, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार और 2 से 1 बार, 2 से 48 बार, 2 से 24 बार और 2 से 12 बार, 2 से 6 बार, 2 से 3 बार और 3 से 1 बार। कहने का मतलब यह है कि 16 के जो फैक्टर हैं वो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 हैं, इसको कह सकते हैं 2 पे 4 की पावर। और यहां पर 32 के जो फैक्टर हैं वो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये कितने हो गए, 6 हो गए क्या, ज्यादा तो नहीं हो गए, 5 चाहिए हमें, 5 चाहिए अभी। अच्छा, ठीक ठीक सही था मतलब ये। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 2 पे 5 की पावर। और 96 के बारे में लिखें तो 2 कितनी बार है, 5 बार, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, इतना ही है। 2 पर 5 की पावर गुना 3 या 3 पर 1 की पावर। अगर, अब ध्यान देना क्योंकि इसमें फिजूल काम हुआ है कुछ, अगर आप इस बात का सॉल्यूशन डायरेक्ट ऐसे सोच पाते हैं ना, बेस्ट है, क्योंकि ये फिजूल समय जो खर्च होता है ये बचेगा। जैसे मान लीजिए मुझसे कोई पूछे कि बताइए 16 के फैक्टर, या 16 को और क्या कह सकते हैं, मैं तुरंत कहूंगा 2 पे 4 की पावर। तो मुझे नहीं करना है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये केवल उनको समझाने के लिए किया जा रहा है जो ये ना समझें कि सर ये अचानक से 2 पे 4 की पावर कहां से आ गई। तो अचानक से नहीं, इनको जब ऐसे किया गया तब ये आया है, ये ऐसे चल के आए हैं। अब ध्यान देना, ये कहलाएगा प्राइम फैक्टर मेथड। ऐसा हमने एलसीएम में किया था। तो एलसीएम में क्या किया था, सारे बेस जो सभी जगह आए हैं वो लिए सबसे बड़ी पावर के साथ, एलसीएम हमारा बन गया था उस सवाल का जो हमने सीखा। यहां एचसीएफ निकाल रहे हैं, एचसीएफ निकालने में करना क्या, वो बेस जो सभी जगह हैं लिए जाएंगे सबसे छोटी पावर के साथ। तो देखो 2 2 2 सब में है, तो एचसीएफ में केवल 2 ही लेना पड़ेगा। और सबसे छोटी पावर 4 5 5 में कौन, 4, 2 पे 4 की पावर का मतलब क्या, 16। तो देखो आंसर 16 ही आया था डिवीजन से, 16 ही आया प्राइम फैक्टर मेथड से। ये मेथड मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे चल के अलग अलग स्थानों पे इनका महत्व बनेगा। अब बढ़ते हैं आगे और सबसे काम की चीज देखते हैं। अब आएगा ओरल या प्रैक्टिकल मेथड। चलो, तो यहां पर हमें एचसीएफ निकालना है। देखो एचसीएफ निकालना है 16 का, 32 का और 96 का, लेकिन ओरल मेथड की बात हो रही है। ओरल मेथड में आपको क्या करना है, जो काम डेफिनेशन और नोट में आपने लिखा वो, जब हम ओरल सॉल्व करते हैं तो ध्यान देंगे सबसे छोटी संख्या को टारगेट बनाएंगे। एचसीएफ निकालना है ओरल तरीके से, केवल इसको पकड़ेंगे। एलसीएम निकालना है ओरल तरीके से तो इसको पकड़ा, और अगर एचसीएफ निकालना ओरल तरीके से तो इसको पकड़ा। तो अभी हमें किसको पकड़ना है, सबसे छोटे वाले 16 को।
और उसी से सबको डिवाइड करना शुरू करेंगे। 16 से, हाँ 16 हो जाएगा डिवाइड, 16 से 32 भी हो जाएगा, 16 से 96 भी हो जाएगा, और हमारा ओरल मेथड में आंसर कितना आ चुका है? 16, क्योंकि 16 से डिवाइड हो चुका है। तो ये ओरल मेथड आपको इस तरीके से यूज करना है। कर पाएंगे क्या? चलो अब आते हैं सवालों पे। चलो सवाल ले लेते हैं, और जो चीजें आपने अभी सीखी हैं उनका इस्तेमाल करना है। लिखेंगे 36 और 36 मतलब 36, 36 और 84 मतलब 36 एंड 84, 36 और 84 का HCF बताएं। कभी भी छोटा नंबर ना बताना, क्योंकि छोटा नंबर HCF नहीं होता। सबसे बड़ा जो डिवाइड कर रहा है वही HCF है, क्योंकि डिवाइड तो बहुत सारे कर रहे हैं। इसको 2 भी डिवाइड कर रहे हैं, 4 भी डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो डिवाइड कर रहा है वही HCF है। अब किस मेथड से कर रहे हो वो आपका विषय है। चलो कितना आएगा? 12 से बड़ा तो नहीं है। चलो 12 से ये डिवाइड हो जाएगा, 12 से ये डिवाइड हो जाएगा, आंसर आ चुका है। लीजिए सवाल तुरंत सॉल्व, ओरल मेथड से आंसर। 12 तिया 36 और 12 7 84, टेबल फिर से काम में आ गई। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। लिखेंगे 18 42 और 102, 18 42 और 102 का HCF बताओ क्या होगा? 6 से बड़ा तो नहीं है। चलो 6 से बड़ा नंबर नहीं है, तो 6 से ये डिवाइड हो जाएगा, 6 से ये भी होगा, 6 से ये भी होगा। ओरल मेथड से फिर हमारा HCF आ गया कितना? 6। आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते समय ना ऐसे ही आंसर बताने होते हैं, क्योंकि अब यदि आप इन चीजों के जाल में फंस गए कि सर 18 का HCF, तो फिर आप 18 के फैक्टर कर रहे हो, या 42 के फैक्टर कर रहे हो, या 102 के फैक्टर कर रहे हो, तो करना बुरा नहीं है, लेकिन ये कंपटीशन है, एक दूसरे से आगे और पीछे होने की लड़ाई है ये। तो अगर आप ये करोगे तो पीछे तुरंत होगे, और अगर आप ये नहीं कर रहे हो, ओरल बता रहे हो, तो तुरंत आगे दूसरों से होगे। इतना आपको जरूर ध्यान में रखना है, आपका आंसर जल्दी आए बस। चलो अगला सवाल है 42 63 और 140 मतलब 42 63 140 का HCF क्या? टेबल का बड़ा रोल है, 35 तक जो आपको याद है ना, उनका बहुत रोल है यहाँ पे। किससे डिवाइड? 7 से, आंसर आ गया। 7 से ये डिवाइड है, 7 से ये डिवाइड है, 7 से ये डिवाइड है, कोई और तो नहीं होगा बड़ा। चलो आंसर कितना हुआ? 7। आगे बढ़ जाएंगे। चलो अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है 216 216 288 और 720 का HCF बताएं। अच्छे से करना, अब गलती ना हो जाए। हाँ सोचिए अच्छे से। 72 भी आ सकता है। आ गया? कितना आएगा? ठीक। अब HCF के लिए एक और बेहतर सी चीज हो सकती है, अगर यहां आपको लगे कि समय से थोड़ा खर्च हो सकता है, तो इस अवस्था में आप ऑप्शन का प्रयोग भी करेंगे। समय बचाने का HCF में एक उपाय होता है ऑप्शन का यूज। जैसे मैं आपके सामने ऑप्शन रखूं, आप खुद इस बात पे एग्री करेंगे कि हाँ सर ये वाले ऑप्शन से मदद ज्यादा जल्दी मिल जा रही है। पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 24, तीसरा ऑप्शन है 84, और चौथा ऑप्शन है 72। अब आप, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर चाहिए जो इनको डिवाइड करेगा, वो इन्हीं में से तो है, तो कैसे ऑप्शन चेक करने चाहिए? उल्टा, बड़े से शुरू करो चेक करना। 84 से ये डिवाइड हो सकता है क्या? तो खत्म हो गई कहानी तुरंत। 84 तो हो ही नहीं सकता। क्या 72 से हो जाएगा? 3 बार में। क्या 72 से होगा? 4 बार में। क्या होगा आंसर? तो HCF निकालने के लिए ना ऑप्शन की भूमिका भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो जब आपको HCF निकालना, LCM में ये उतना महत्व नहीं वो रखता ऑप्शन, लेकिन HCF निकालते समय ऑप्शन का महत्व ज्यादा बढ़ जाता है। एक सवाल और आपके सामने मैं रख रहा हूं, निकालिएगा आंसर क्या है। चलो ऑप्शन, सॉरी, सवाल है अगला, हमारा छठवां सवाल है कि बताओ 2324 और 8148 का HCF क्या है? 2324
एंड 8148 का HCF। ऑप्शन कितना आएगा? 324। हाँ आ सकता है, ऑप्शन ले लो। और ऐसी अवस्था में जब आपको नंबर ज्यादा बड़े मिल जाएं तो डिवीजन मेथड यहां हेल्प करता है। ऐसी स्थिति में चाहे तो आप डिवीजन मेथड HCF निकालने वाला लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें गलती नहीं हो पाएगी। क्योंकि कुछ विद्यार्थी फिर ऐसे में जल्दबाजी में गलती कर बैठते हैं, जैसे अभी हुई कुछ लोगों से। देखो पहला ऑप्शन है 69, दूसरा 84, 69, 84, फिर है आपका आंसर 28 और लास्ट ऑप्शन है 38। यहां ऑप्शन जरूर आपकी मदद करेंगे, बहुत ज्यादा हेल्प कर देते हैं ऑप्शन। 28 भी अच्छा लग रहा है। 200। अब जो डिवीजन मेथड से कर रहा होगा ना, वो भले ही देरी में बताएगा लेकिन गलती नहीं उससे होने वाली है। तो देखो करने के कई तरीके हो सकते हैं, निर्भर करता है आप किस तरीके से अपने आप को ढाल रहे हो। ये सवाल डिवीजन मेथड से भी हो जाएगा, ये सवाल ओरल मेथड ऑप्शन का यूज करके भी हो जाएगा। चलो पहले तो डिवीजन से कर लेते हैं, ठीक है। 2324 से 8148 को डिवाइड करो और ये प्रयास करो जितना ज्यादा बार भाग जा सकता है। कितनी बार जाएगा? 4 बार में बाहर ज्यादा हो जाएगा तो नहीं, तो 3 ही बार करें। ये कितना है? 24 तिया 72, 23 तिया 69, 69 72, कितना आएगा? 6। यहां 14 से 7 7, 11 से 10 1, और यहां हो गया 8 से 7 1, 1176। अब 1176 से ये डिवाइड होगा, कितना? 2324। एक ही बार में होगा क्या कि 2 बार में? ज्यादा तो नहीं हो जाएगा कहीं 2252 ना हो जाए? 2252 के 2352 तो ज्यादा हो गया। हाँ ठीक है, फिर एक ही बार जाएगा। 1176, 14 से 6 घटाएं 8, 12 से 8 घटाएं कितना होगा? 4, और 3 से 2 1, और यहां 1। 1148 से अब 1176 एक बार में ही होगा क्या? 1148 क्या बचा? 16 से 8 8, 7 से 5 2, 28 बचा क्या? अब 28 से 1148 को डिवाइड करो और इस हद तक डिवाइड करो कि वो पूरा डिवाइड होने पर मजबूर हो जाए। कोशिश करो, भले वो 10 से ज्यादा बार या 20 से ज्यादा बार तक संख्या में डिवाइड हो रहा हो। 48 से पूरा पूरा प्रयास करो। 1148 कितने बार में 28 से? 41 बार। तो 41 बार आपको ये कर देना है और ये 1148 आ गया। मुझे बता सकते हो किससे डिवाइड किया लास्ट में? तो मैं यही कह रहा हूं, डिवीजन मेथड कभी गलत रास्ता आपको बताएगा नहीं, लेकिन डिवीजन मेथड की एक बुरी बात है, ये समय लगाता है। लेकिन ध्यान देना, समय जरूरत भी कब पड़ती है? जब कठिनाई हो। कठिनाई कहां? जब नंबर बड़े हो जाएं तो इस तक जाएं तो उचित भी है, लेकिन ऐसे नंबर के लिए अगर उस पर जाओगे ना तो उचित नहीं है, क्योंकि वो तो नॉर्मली सॉल्व हो रहे थे। तो ये है महत्व, कैसा नंबर तो क्या तरीका लगे, आपका उचित तरीका फ्री है। अगर आपको लगता है कि ऑप्शन से ही करना था तो फिर इनमें से किसी से डिवाइड करना आपको शुरू कर देना चाहिए था। आप 84 से डिवाइड करते, इसको डिवाइड करते, हो रहा था डिवाइड कि नहीं हो रहा था, आप उससे भी चेक कर सकते थे। तो ये एक तरीका बन सकता है अच्छा डिवीजन मेथड, तब जब नंबर आपके पास छोटे नहीं बड़े हों। छोटे हों ओरल से करेंगे बहुत अच्छा रहेगा, बड़े हों गलत होने से अच्छा है। क्योंकि जब पहली बार आप लोगों ने उत्तर बताए इस सवाल के तो सैकड़े में बताए, 100 से ऊपर संख्या बताई थी आपने आंसर में। और ध्यान देना, तीर कमान से अगर एक बार निकल गया वापस तर्कस में जाता नहीं है। तो इसलिए जब भी आप उत्तर दें इतना संभल के दें कि आपको फिर उस पर गिल्टी ना हो कि यार ये गलत हो गया, सही हो जाता। तो इसलिए अगर आप एक बार उत्तर दे रहे हैं तो सही आपका होना चाहिए। क्या इतनी बात समझ पाए? चलो फिर आज के लिए इतना ही है, कल हम पढ़ेंगे इससे और आगे का सिलेबस। धन्यवाद।